उसे देखेंगे। खुदा कलाम में लिखा है, दाऊद ने कहा, जब आप भजन संहिता उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 4 आयत में उसने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। खुदा कलाम बताता है, जंगल में उस समय में जब दाऊद की विपरीत परिस्थिति थी, उस समय में जब शाऊल उसे घात करने की फिराक में था, उस समय में ऐसे कठिन परिस्थितियों में दाऊद ने अपनी जुबान से अपनी कठिन परिस्थितियों की चर्चा ना की, परंतु दाऊद ने अपनी जुबान से चर्चा की, यहोवा मेरा चरवाहा है। कई दफा जंगल में खाने को उनके पास नहीं था, तो अभी दाऊद इस बात की चर्चा करता रहा उस समय में जब उसके पास जंगल वाले दिन थे, तो कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लेके आता है। ऐसे समय में जब विपरीत परिस्थिति दाऊद के साथ, तब उसने अपनी चर्चा नहीं करी, मैं कितना योग्य हूँ, मैं कितना काबिल हूँ, और मेरा तो शमूएल ने अभिषेक किया है राजा होने के लिए। पर खुदाउन के लोगों, उसने सिर्फ ये कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा सरदार और अगवा है, जो आगे आगे जाता है और पहाड़ों को तोड़ता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी मेरा गुजर हो, तो मैं किसी बला से ना डरूंगा, मेरी कोई हानि नहीं होगी। और वो बड़े बड़े निश्चय इस बात के लिए है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करने पाऊंगा। बहुत ज़रूरी है कि हम किसके विषय चर्चा कर रहे हैं। अगर हम अपने खुदावन के विषय चर्चा करें तो हमारी विपरीत परिस्थिति चली जाएगी। अगर हम अपनी बीमारी में खुदावन की चर्चा करें तो वो बीमारी जाती रहेगी। एक बहन की गवाही देना मांगता हूँ। एक बहन थी जिसे वो कैंसर की बीमारी हो गई, और डॉक्टर्स ने उससे कह दिया कि अब तुम बचोगी नहीं, तुम्हारे बहुत कम दिन रह गए हैं, तुम जिन लोगों से मिलना चाहती हो उनसे मिल लो, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो उसके साथ रह लो, और जो तुम्हारा दिल करे वो करो। वो औरत एक विश्वासी औरत थी, और वो अपने घर में आई और उसने कहा, खुदा बाप ये क्या हो रहा है, अब मेरी ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी बची है। खुदा कलाम में लिखा है, उस औरत ने कहा, मैं एक काम करना चाहती हूँ, मैं अब से बीमारी की चर्चा ना करूँगी, जितने दिन मेरे थोड़े से भी बचे हैं तो मैं उसमें अपने खुदावन की चर्चा करूँगी। और उसने एक ढफ लिया और उसने एक खंजरी ली और वो बचाने लगी और खुदावन की महिमा करने लगी कि खुदावन बड़ा है, खुदावन की तारीफ करने लगी। सब कामों को करते हुए हर एक हाल में वो परमेश्वर की बहुत चर्चा और तारीफ करने लगी। मेरा खुदावंद बड़ा है, मेरा खुदावंद शाफी खुदावंद है, मेरा खुदावंद बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला खुदावंद है। ऐसे करके उसकी महिमा करने लगी। इसने कहा, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, मैं अपने खुदावंद की हमेशा हमेशा तारीफ करती रहूंगी। और वो अपने घर में लगातार खुदा की सिताइश, अकेले में होती थी तब भी वो झांझ बजा के खुदा की सिताइश करती रही। हर समय जब उसे समय मिला तब वो अपने खुदावंद की चर्चा करती रही। उसने कहा, मेरा खुदा बहुत बड़ा खुदा है और सबके ऊपर है। खुदा मांगता हूँ, जब वो डॉक्टर के अपने चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर्स भी हैरान थे, उसके जिस्म से कैंसर की बीमारी चली गई थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उस औरत ने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स तो सब फेल हो गए थे, पर खुदा बहुत बड़ा खुदा है। जब उसने अपनी बीमारी में अपनी बीमारी की चर्चा छोड़ दी और खुदावन की चर्चा करना शुरू किया, खुदावन को तमजीद देना शुरू किया, तब खुदा कलाम में लिखा है, मखलसी उस तक आ गई, एक बीमारी से छुटकारा वो पा गई और अपने खुदावन के जलाल का बटन ठहरने पाई। अजीज़ो, हम और आप भी जब इस संसार में किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, दिल तो करता है कि हम अपनी निराशा का जिक्र करें, अपनी मुसीबत का जिक्र करें, शायद कोई हमारे साथ खड़ा होगा, शायद किसी को हम पे तरस आएगा। हम कई दफ़ा ये सोचते हैं। मैं कहना मांगता हूँ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अगर हम अपने खुदा की तारीफ़ करने लगे, अपने खुदा की चर्चा करने लगे और अपने खुदावंद को ऊँचा रखें और उसके वचन को दोहराते रहें, तो उसके वचन की सामर्थ हमारे साथ क्रियान्वित होती है और चीज़ें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि खुदावंद बहुत बड़ा है। हम अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, वो बड़ा खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड।